से। तो नैमिषारण्य की पावन धरती पर यह भागवत चल रही है। सूत जी महाराज इसके वक्ता हैं इस कथा के, और शौनक आदि 88,000 महात्मा इसको बैठे सुन रहे हैं। नैमिषारण्य श्रोता वहां 200-400 नहीं है, वक्ता एक ही है सूत महाराज, लेकिन श्रोता हैं 88,000। और साउंड यको नहीं थे उस समय। हाँ? तो माइक वाइक नहीं थे मास्टर साहब। हाँ? हमको तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि बिन माइक बिना साउंड के 88,000 श्रोता कैसे सुनते होंगे। एक आदमी बोलता था और 88,000 सुनते थे, और भी साउंड वाउंड एको नहीं थे, कैसे सुनते होंगे, ये हमको बहुत आश्चर्य होता है। यहाँ 400-500 श्रोता खाली बैठे हैं और 8-10 साउंड लगे हैं, और तब भी लगता है कि आवाज कम है, आवाज कम है, और बढ़ाओ और बढ़ाओ। हाँ? और वहां इतने बड़ी संख्या के श्रोता और यक्को माइक नहीं, यक्को साउंड नहीं, कैसे कथा होती होगी। हाँ? एक बात कहूं ना, वो सब श्रोता ही अजीब थे। श्रोता सुनने पे आ जाए ना तो यक्को साउंड न हो तो सुन सकता है, लेकिन जिसको नहीं, ये तो इसलिए बनाया गया है साउंड की अब लोग ना सुनिए है तहु सुने, जबरदस्ती सुनो बैठ करके। नहीं, सुनने के लिए तार जोड़ना पड़ता है भाई साहब। एक बार तार लग जाए वक्ता के साथ तो साउंड कौन काम पर है, वो अंदर अंदर आवाज पहुंचती है सब पूरी। तो 88,000 महात्मा जो बैठे थे वे सब आंतरिक कनेक्शन जोड़ लिए थे वक्ता के साथ। वो बोलते थे और वो एक एक शब्द सुनते थे बैठ के, चाहे जहां जो बैठा हो। सुनता तो मन है, और एक बार मन लग जाए तो फिर साउंड का काम नहीं रहता है। कई बार जब हमारी कथाओं में जब साउंड फेल हो जाता है, अथवा जैसे जनरेटर बंद हो गया, एयर ले गया, पता लगे खराब हो गया, कुछ माइक नहीं बज रहा है, और खबर आई कि महाराज 1 घंटे बाद बन पाएगा, तो कई श्रोता बोल देते हैं मंच पंडाल में से, महाराज जी बोलो सुनाते हैं, बोलो। हाँ? बिन माइक बोलो सुना रहा हमका है। कई लोग खड़े होकर बोल देते हैं पंडाल में से, आप बोलिए महाराज जी को सुनाई पड़ता है, माइक कैसी तैसी। तो कई लोग सुन सकते हैं बिना माइक भी, लेकिन बस उसके सुनने के लिए कान नहीं, मन चाहिए होता है। मन चाहिए होता है, मन लग जाए तो माइक का कोई काम नहीं, आदमी ऐसे सुन सकता है। हाँ? तो मेरे कहने का भाव, निमसार की धरती है, 88,000 महात्मा लोग बैठे सुन रहे हैं। सूत जी महाराज भागवत की महिमा गा रहे हैं, महात्मा सुना रहे हैं, और जब खूब महिमा भागवत की गा दिया, भागवत का इंपोर्टेंस, भागवत की महिमा, भागवत का महात्म्य, तब शौनक जी खड़े हुए और कहा, गुरुजी, सूत जी महाराज, जिस कथा की तुम इतनी महिमा कल से गा रहे हो, इतनी महिमा इसकी गा दी हो कि इतना महत्वपूर्ण कथा है ये, इतनी इंपॉर्टेंट कथा है ये, तो मैं जानना चाहता हूं इस कथा का रचयिता कौन है, ये किसकी लिखी पोथी है, इसका कवि कौन है, और जिसने इसको लिखा है उसका गुरु कौन है, किसके कहने पर लिखा है। तो आप भी जान लो इस भागवत महापुराण का रचयिता कौन है, ये किताब किसकी लिखी हुई है। अब जानते तो हो ही, मैं खाली अब विषय हेतु बता दूं। इस कथा के रचयिता हैं भगवान वेद व्यास। इनका नाम था पहले कृष्ण द्वैपायन, इनका मूल नाम जो है वो कृष्ण द्वैपायन है। ये भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं व्यास जी। ये पुरुष नहीं थे, ये आदमी नहीं थे, ये भगवान का अवतार थे, संसार में आए थे। भगवान के अवतार जानते हैं हम कहे हुए हैं 24। भगवान के कुल अवतार लिखे हैं 24 चारों युगों में। अभी 23 अवतार हो चुके हैं भगवान के, एक अवतार होना बाकी है 24वां, वो कल की अवतार अभी होगा कलयुग के अंतिम चरण में। 23 भगवान बुद्ध तक 23 अवतार हुए। बुद्ध भगवान है ना, वो भगवान नारायण के 23वें अवतार, लिखा पढ़ी में है, वेद में, शास्त्रों में हमारे यहाँ। बुद्ध तक की परंपरा भी चली हमारे। अभी हमारे यहाँ पढ़ते हैं मंत्र, कल युगे कल प्रथम चरणे बौद्धावतारे, बौद्धावतार तक की कथा हमारे होती हुई है। अभी कल की अवतार बाकी है, वो कलयुग के चौथे चरण में होता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो भगवान के जो 24 अवतार होते हैं ना बहनों भाइयों, उन 24 अवतारों में 17 नंबर के अवतार जो हैं, 17th अवतार, 17वें अवतार, वो हैं व्यास जी। उन्हीं की लिखी कथा है ये। और जब व्यास जी अवतार लेते हैं तो सबसे पहला काम करते हैं, वेद का विस्तार करते हैं।
वेदव्यास के पहले एक वेद होता है। वेदव्यास के अवतार के पहले एक ही वेद था दुनिया में, उसका नाम था ऋग्वेद केवल, बस ऋग्वेद केवल था। व्यास जी जब देखते हैं कि इतना मोटा वेद है, 1 लाख मंत्रों का है, इसको कैसे लोग पढ़ पाएंगे, तो व्यास जी उन मंत्रों को डिवाइड करके, वो सब मंत्र जहां तहां लिखे थे, तो मंत्रों को कैटेगरी बांट दिया। जो छंद जैसे मंत्र थे गाने वाले, जो संगीत में इंसान गा सकता है, उन सारे मंत्रों को एक जगह कर दिया और उसका नाम रखा सामवेद। सामवेद जो है ना, वो गायन का वेद है, उसमें जितने मंत्र सब गा सकते हो आप, वो सब राग में लिखे गए, छंदों में। तो सारे जो गेय मंत्र थे गाने जैसे, उनको सामवेद में कर दिया, उपासना के मंत्र। जो मंत्र यज्ञ वाले थे, यजुर्वेद में कर दिया सब बैठ करके। जितने हवन के मंत्र थे, यज्ञों के मंत्र थे, उन सारे मंत्रों को बांट के एक अलग वेद बना दिया, नाम रखा उसका यजुर्वेद। और जितनी व्यवस्था के मंत्र थे समाज की व्यवस्था के, उन सबको बांट के अलग कर दिया, नाम धर दिया उसका अथर्ववेद। और ऋग्वेद तो था ही ऑलरेडी। तो वेद का 4 जगह जब विस्तार किया द्वैपायन जी ने, तब उनका नाम पड़ गया वेद व्यास। वेद व्यास माने होता है विस्तार करने वाला, व्यास जी नहीं, पंडित जी नहीं, व्यास माने होता है विस्तार करने वाला। तो जिसने वेद का विस्तार किया था, उसका नाम पड़ गया वेद व्यास, वेद व्यास। अब इन्होंने देखा कि वेद जो है ये 4, ये सब बंधन में है। वेद में कुछ ऐसे बाउंडेशन लगाए गए हैं कि वेद को ये नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ जातियां लिखी हैं कि ये जाति नहीं पढ़ सकती है, स्त्रियां नहीं पढ़ सकती हैं, पता नहीं क्या क्या उसमें बाउंडेशन किया गया है। फलानी काम न पढ़े, ये कास्ट न पढ़े, ये कास्ट न पढ़े, ऐसे लोग न पढ़े, उसमें कुछ बंधन है वेद में। तो व्यास जी को लगा कि यार तो बाउंडेड है, तो बंधन में पढ़े हैं कि ये न पढ़े, ये न पढ़े, ये न पढ़े, खाली ये पढ़े वेद को। तो व्यास भगवान ने उनको साइड में किया, चारों वेदों को, एक 5वां वेद बनाया जिसको सब पढ़े, सब पढ़ सकते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष सब पढ़ सकते हैं। 5वां वेद बनाया, उसका नाम रखा महाभारत। महाभारत जो है ना, ये 5वां वेद कहलाता है, 5वां वेद है। चारों वेदों का सार निकाल के जो 5वां वेद बनाया गया है, उसका नाम महाभारत। फिर व्यास जी ने कई पुराण लिखे, शिव पुराण, देवी पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, कूर्म पुराण, वाराह, कितने पुराण बनाए व्यास जी ने। लेकिन इतना कुछ लिखने के बाद भी 4 वेद, 5वां वेद, इतने पुराण, ट्राली भर के, ट्रक भर पुराण, और ये सब लिखने के बाद भी व्यास जी को अभी तक जो एक संतुष्टि की डकार आनी चाहिए थी अंदर से, वो नहीं आई। एक डकार आती है ना अंदर से, जब खाना खा के उठो तो जब भर जाता है पेट, तो एक अंदर से वो एक डम की आवाज आती है, लगता है कि मामला तृप्त हो गए। डकार माने क्या होता है? ये संतुष्टि, पेट भर गया, संतुष्ट हो गए, उसको डकार बोलते हैं। तो व्यास जी इतना कुछ लिख डाले थे, अभी तक उनको अंदर से एक डकार नहीं आई थी। अभी तक उनको अंदर से लगे कि अभी कुछ लिखना बाकी रह गया है, अभी कुछ काम बाकी रह गया। अभी तक संतुष्ट नहीं व्यास जी हो पाए थे। तो अपनी गुफा के बाहर बैठे व्यास जी आंखें मूंद के ढूंढ रहे थे कि क्या कम रह गया, अभी कौन चीज लिखनी बाकी रह गई है, ये अभी तक डकार मुझे क्यों नहीं आई, अभी तक एक वाह जो आनी चाहिए थी अंदर से काम की, वो वाह क्यों नहीं आ रही। बहुत देर तक अपनी कमी ढूंढते रहे, क्या लिखना बाकी रह गया, क्या और लिख डालूं जो संतुष्ट हो जाऊं, लेकिन कमी दिखाई नहीं पड़ी। तब नारद जी महाराज का वहां आगमन हुआ। नारद जी अपने तंबूरे पर राम का नाम गाते हुए, नारायण का नाम गाते हुए व्यास जी की गुफा पर आए हैं। नारायण के नाम की धुन व्यास जी, नारद जी हमेशा गाते रहते हैं। सब लोग गाओ नारद जी के साथ, थोड़ी 1 मिनट है, गा लो सब लोग। नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण 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 भव नारायण
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। सब लोग गाओ बहन भाइयों। नारायण नारायण नारायण। माता नारायण पिता नारायण। माता नारायण पिता नारायण। माता नारायण पिता नारायण। माता नारायण पिता नारायण। सद्गुरु नारायण नारायण नारायण। सद्गुरु नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओ जी नारायण भवतारायण। श्रीमन्नारायण नारायण 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 भवतारायण। श्रीमन्नारायण। नारायण नारायण। व्यास जी ने स्वागत किया। गुरुदेव आप बड़े मौके से आ गए हो। मैंने इतना कुछ लिख डाला है अपनी कलम से, कितना मोटा महाभारत, 4 वेद, कितने पुराण, कितने और शास्त्र, लेकिन अभी तक मुझको एक जो संतुष्टि का भाव आना चाहिए वो आया नहीं अब तक भी। तो जरा बताओ मुझे क्या और लिखना बाकी रह गया, क्या और लिखूं कि मैं तृप्त हो जाऊं, संतुष्ट हो जाऊं। तो व्यास जी, नारद जी ने कहा, व्यास जी बेटा, नारद जी के 4 चेला हैं संसार में, आपको पता है सबको। नारद जी ने पूरी जिंदगी में खाली 4 चेला बनाए हैं बस, उनका 5वां चेला कोई नहीं। 4 चेला जानते कौन? 2 बहुत बुजुर्ग हैं, 2 बहुत बच्चा है। 2 बच्चा चेला बनाए, 2 बुढ़े चेला बनाए। बुढ़े चेलों में वाल्मीकि और व्यास, 2 बुढ़े चेला। वाल्मीकि जी नारद जी के शिष्य हैं और व्यास भी नारद जी के शिष्य हैं। और बच्चों में ध्रुव और प्रहलाद। 5 साल का ध्रुव नारद जी का चेला है और प्रहलाद तो पेटवे में था तभी चेला हो गया था, गर्भ से ही। तो व्यास जी ने स्वागत किया और कहा, गुरुजी आप बड़े मौके से पधारे हो, जरा बताओ कि हमारी कमी क्या रहेगी। देखो, अपनी कमी अपने आप कोई नहीं देख पाता है। हमारे में कितनी कमी है, हमरे में कौन कौन कमी है, वो अपने आप नहीं देख पाओगे आप। वो जब किसी गुरु के संपर्क में जाओगे और जब गुरु कोई आपकी कमी दिखाएगा, ये देखो ये कमी तुम्हारे में, ये कमी तुम्हारे में है, तब अपनी कमी दिखाई पड़ती। अपनी कमी अपने आप संभव ही नहीं। अभी किसी से पूछो, भर रहा हूं मैं अपने गांव, अपने आसपास में, कि तुम्हारे में कौन कौन कमी है, तो आदमी यही बोलेगा हमारे में कमी है। कमी है तुम्हारे में, तुम्हारे पिताजी में, हमारे में कमी, एको कमी हमारे में नहीं। अपनी कमी इंसान खुद नहीं देख सकता है, वो जब किसी संत के पास जाता है तब कमी दिखाई पड़ती है। संत शीशा होता है, और जब शीशे के आगे खड़े हो तब दिखाई पड़ता है कहां पर कौन सा मैल लगा हुआ है। देखो, आपके गाल पे यहां कुछ लगा हो, कुछ मैल, कुछ काला काला यहां पर लगा हो, अखियां बगले में बा, अखियां बगले में तो बा, और बगले में यहां लगा हो, लेकिन ये देख नहीं पाते। आंखें यहीं पर हैं और यहीं पर कुछ लगा हो बगल में, लेकिन ये यहीं बगल में है, देख नहीं पाएंगे। जब शीशे के खड़े हो ना दर्पण के सामने, तब ये देख पाती है कि यहां ये लगा है, यहां ये लगा है, यहां ये लगा है। शीशे के आगे खड़े, शीशा माने सदगुरु। जब किसी सदगुरु की शरण में हम जाते हैं तब हमको हमारे दोष दिखाई पड़ते हैं, हमारी बुराई दिखाई पड़ती है। तो नारद जी ने कहा, व्यास जी तुमको मैं बधाई देने आया हूं, तुमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन संतोष क्यों नहीं मिला तुमको अभी तक? एक कमी रह गई केवल, बस वो कमी, एकमात्र कमी है, वो पूरी कर दो, अभी डकार तुरंत अंदर से आ जाएगी, अभी संतुष्ट हो जाओगे आप। कौन सी कमी रह गई? तो नारद जी बोले कि व्यास जी, तुमने अभी तक जो भी किताबें लिखी हैं, ग्रंथ लिखे हैं, वो सब ज्ञान प्रधान ग्रंथ हैं। कोई ज्ञान प्रधान है, कोई वैराग्य प्रधान है, कोई कर्म प्रधान है, कोई योग प्रधान है, कोई नरक प्रधान है, कोई स्वर्ग प्रधान है। आपने ये सब लिखा अभी तक है। अभी तक तुम्हारी कलम से एक भी किताब ऐसी नहीं बनी है जो प्रेम प्रधान हो, जो भक्ति प्रधान हो। ज्ञान प्रधान तो बहुत सी किताबें लिखी तुमने,
वैराग्य प्रधान शिव पुराण देखिए, पूरी वैराग्य प्रधान है। महाभारत पूरा धर्म प्रधान है। तो तुमने धर्म प्रधान, कर्म प्रधान, वैराग्य प्रधान, ज्ञान प्रधान, योग प्रधान, स्वर्ग प्रधान, नरक प्रधान, बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन अभी तक तुम्हारी कलम से ऐसी कोई किताब नहीं बनी है जो भगवान की भक्ति से प्रधान हो, भक्ति से फुलफिल हो। अब अगर संतोष पाना चाहते हो व्यास जी, तो एक बार उठाओ कलम फिर से भी, और एक किताब ऐसी लिखो, एक पुराण ऐसी बनाओ जो पुराण खाली भगवान की भक्ति से लबालब फुल हो। भक्ति से जब फुल किताब समाज को दोगे तो आप भी संतुष्टि पा जाओगे और उसको सुन के समाज भी शांति पा जाएगा। भक्ति प्रधान कथा लिखो। भक्ति प्रधान, भक्ति ना हो तो सारा ज्ञान विज्ञान से बेकार। रामायण में एक चौपाई है बहुत बढ़िया सी, जोग कुजोग, जोग कुजोग, ज्ञान अज्ञानु, जोग कुजोग, ज्ञान अज्ञानो, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानो, भगति ही न सब गुण सुख से, भगति ही न सब गुण सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति ना हो तो ज्ञान विज्ञान योग साधन सब ऐसे होते हैं जैसे बिना नमक की सब्जियां। 50 मेल की तरकारी बनाओ, 50 टाइप की सब्जी बनाओ, लेकिन नमक डालना भूल जाओ हर सब्जी में, तो चाहे कितनी टाइप की सब्जी हो, कितना मसाला डाले हो, नमक भूल जाओ तो सब बेकार होता है। ऐसे कितना भी ज्ञानी विज्ञानी साधक जापक तपस्वी हो जाओ, अगर भगवान का प्रेम नहीं जागा जीवन में है तो आपका बिना नमक की सब्जी की भांति सब बेकार है, सब व्यर्थ है। भक्ति ही तो जीवन का सार है, भक्ति ही तो जीवन का तत्व है वास्तव में। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने एक बहुत बढ़िया श्लोक लिखा है। कहते हैं जगत गुरु जी, आपके गुरु नहीं, हमारे गुरु नहीं, जगत गुरु कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं मालूम? खटंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति, हरे रंघ्रि पद में मनश्चन्न लग्नम, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। जगत गुरु का वचन है, खटंगादि वेदो, 6 शास्त्रों के सहित चारों वेद मुख में आ जाएं आपके। मुखे शास्त्र विद्या, पूरे शास्त्र सब तुम्हारे मुख में भर जाए करके। कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति, बढ़िया बढ़िया गद्य पद की रचना आप करना सीख जाओ। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी हरे रंघ्रि पद में मनश्चिन्न लग्नम, अगर तुम्हारा मन परमात्मा के चरणों में नहीं लगा है तो वो चारों वेद 6 शास्त्र सारा ज्ञान सारा विज्ञान सब कवित्व आपका ततः किम ततः किम ततः, वो सब कूड़ा है, वो सब कचरा है। सो भाई बहनों, व्यास जी को आज्ञा मिली, जहां तुम इतना लिखे हो एक बार उठाओ कलम फिर से बढ़ोती में और एक कथा और लिखो अभी, भागवत महापुराण। वो हरि भक्ति प्रधान कथा है। इस कथा को सबसे पहले नारायण ने सुनाया था ब्रह्मा जी को, मेरे पिताजी को, नारद जी बोल रहे हैं, और ब्रह्मा जी ने मुझको सुनाई। बहुत छोटी सी कथा है, 4 श्लोक की भागवत है, 4 श्लोक की भागवत, मैं वही आपको सुनाऊं, आप उसी का विस्तार कर दो और इस ढंग से कथा गाओ भागवत, इस ढंग से विस्तार करो कि लबालब भक्ति से भर दो उसको।